फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शंस को और अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो ए पार्ट में हमें दे रखा है 5/8 + 1/4 - 3/5। तीनों ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीडी ऑफ 8, 4 एंड 5। इसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, मतलब हमें डिनोमिनेटर को कॉमन कर तो हम एलसीएम निकालते हैं 8 का, 4 का और 5 का। सबसे पहले 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 हमारे पास एज इट इज। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज। अगेन ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 5 एज इट इज। अब लास्ट में 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो जो आपके पास एलसीडी आई है, यानी डिनोमिनेटर को जो लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या आया है, 40। मतलब सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 40 करने हैं। तो 1 बाई 1 करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 5/8। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आई वो क्या आ गई है, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, 10/40। थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 8 जा 24 एंड 5 8 जा 40। अगर आप यहाँ पे देखो तो तीनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो गए। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फ्रैक्शन थी उसमें 5/8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 25/40 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन 1/4 की जगह पे आप रखोगे 10/40, माइनस का साइन है। 3/5 की जगह पे हम रखेंगे 24/40। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं। 1 बाय 1 तीनों न्यूमरेटर्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमरेटर था 25 प्लस 10, देन थर्ड न्यूमरेटर है -24। अब यहाँ पे हम बॉड मास यूज करते हैं। 25 में 10 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 35, माइनस में 24, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 40। अब यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 35 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11/40, एंड दिस 11/40 विल बी योर आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है 7/8 - 1/6 + 1/4। सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन को ना यहाँ पे रीअरेंज कर रही हूँ। 7/8 के साथ में मैं लिख रही हूँ +1/4 और माइनस के 1/6 को मैं अलग कर रही हूँ। मतलब एडिशन वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और माइनस वाले टर्म्स को अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास तीनों ही टर्म्स का क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीडी ऑफ 8, 4 और 6। उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगेन 2 की टेबल से डिवाइड होगा हमारे पास। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज। अगेन 2 की टेबल से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, और लास्ट में 3 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। यानी यहाँ पे अगर आप एलसीडी ऑफ 8 4 6 का निकालोगे तो आपके पास जो कॉमन डिनोमिनेटर करना है वो हमारे पास क्या आ गया, 24। अब 1 बाय 1 हम अपने फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं। फर्स्ट 7/8 है, इसमें हम डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ गई है, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24। सेकेंड फ्रैक्शन लेते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं। थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 1/6। इसमें डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24। आप यहाँ पे देखो तो तीनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आपने
सेम कर लिए, मतलब इक्वलेंट फ्रैक्शन बना लिए। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रखना स्टार्ट करते हैं। 7/8 की जगह पे रखेंगे 21/24 प्लस का साइन, 1/4 की जगह पे रखेंगे 6/24 और माइनस 1/6 की जगह पे रखेंगे 2/24। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं और जो हमारे पास न्यूमरेटर है, फर्स्ट है 21 प्लस सेकेंड न्यूमरेटर है 6 और थर्ड न्यूमरेटर है माइनस का 4। अब बोर्ड मास यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बोर्ड मास लगेगा, तो 21 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 माइनस 4/24 और 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23/24 और ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, सी पार्ट। हमें फ्रैक्ट क्या दे रखा है, 4/5 माइनस 1/6 प्लस 2/3 माइनस 5/7। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सारे के सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, तो हम LCD ऑफ निकालेंगे 5, 6, 3 और 7। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। हम LCM लेते हैं 5, 6, 3 और 7 का। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 5 एज इट इज़ आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज़। 2 से डिवाइड करते हैं, 5 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 1 एज इट इज़, 7। अब हमारे पास 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज़। अब लास्ट में 7 से कंप्लीट डिवीज़न हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCD क्या आ गया है, 210। अब हमें क्या करना है, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 210 बनाना है, तो 1 बाय 1 फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन है 4/5, इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है, 4 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168/210। सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं, सेकंड फ्रैक्शन थी हमारे पास 1/6। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमें 210 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई, 35/210। थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं, थर्ड फ्रैक्शन थी हमारे पास 2/3। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, 140/210। अब लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास बचता है 5/7। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या है, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 150 अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 210। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास चारों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन इसको आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, 4/5 था हमारे पास, फ्रैक्शन में क्या था, 4/5 माइनस 1/6 प्लस 2/3 माइनस 5/7। तो 4/5 की जगह पे हम रखेंगे 168/210 माइनस 1/6 की जगह पे हम रखेंगे 35/210 प्लस 2/3 की जगह पे रखेंगे 140/210 माइनस 5/7 की जगह पे रखेंगे 150/210। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे और जो हमारे पास फ्रैक्शन न्यूमरेटर में फ्रैक्शन नंबर है वो सारे एज इट इज़ लिख देंगे। 168 माइनस 35 प्लस 140 और माइनस में 150। अब यहाँ पे हम पहले बोर्ड मास यहाँ पे यूज़ करते हैं। 160 में से हम क्या माइनस करेंगे, 35 माइनस करते हैं। 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 133 प्लस में 40 माइनस में 150।
और अपॉन में आपके पास बच जाएगा 210। अब इससे आगे सोल्व करते हैं। 133 में जब हम 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 273 माइनस में 150 अपॉन में 210। अब इसके बाद सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 273 में से 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 123 अपॉन में 210। अब ये हमारे पास 3 के टेबल से रिड्यूस होगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3 7 जा 21, 0 एज इट इज़। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपके पास आंसर आया वो क्या आ गया, 41 अपॉन में 70। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शन को और अपने आंसर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो ए पार्ट देखो, 2 माइनस 3/5 करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट 2 होल नंबर उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। सबसे पहले हम 1 उसमें पुट करेंगे, जिसके नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसमें हम 1 लगा सकते हैं। -3/5। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीडी लेते हैं, एलसीडी ऑफ डिनोमिनेटर 1 और 5, तो हमारे पास क्या आएगा, 5। दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें 1/1 फ्रैक्शन को क्या करना है, डिनोमिनेटर को 5 करना है। पहली फ्रैक्शन देखते हैं, 2/1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 10 अपॉन में 5। सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास ऑलरेडी ही उसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो हम उसको एज इट इज़ रख लेते हैं। 2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 अपॉन 5 माइनस 3/5 हमारे पास एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे 5। फर्स्ट न्यूमरेटर है 10 माइनस सेकेंड न्यूमरेटर है 3। अब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7/5। अभी हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2। तो 2 आपके पास क्या है, रिमाइंडर। 1 क्या है आपके पास, क्वोशिएंट, और 5 क्या है आपके पास, डिवाइजर। मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने पहले भी बताया था, हम क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट हमारा होल नंबर बनता है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बनता है और डिवाइजर हमारा डिनोमिनेटर बनता है। और अब इसके अकॉर्डिंग लिखें तो आपके पास 1 आपका होल नंबर बन गया है, 2 आपके पास न्यूमरेटर बना है आपका, और 5 आपके पास क्या बन गया, आपका डिनोमिनेटर। तो 1 होल 2/5 क्या आ गया आपका आंसर। क्या दे रखा, 3 माइनस 5 अपॉन 9। तो 3 के नीचे कोई हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, -5 अपॉन 9। अब हम क्या करते हैं, एलसीडी ऑफ 1 और 9 का डिनोमिनेटर का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। हमें क्या करना है, दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 9 बनाना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3/1। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 9 3 जा 27 एंड 9 1 जा 9। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया 2/27 अपॉन 9। जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 27 अपॉन 9 -5 अपॉन 9। डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं तो हमारे पास कॉमन में क्या आ जाएगा, 9, और फर्स्ट न्यूमरेटर 27 माइनस सेकेंड न्यूमरेटर हमारे पास है 5, और 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 22 अपॉन में 9। अब हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 22 को क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18, और 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर में 4। तो 4 आपका रिमाइंडर है, 2 आपका क्वोशिएंट है और 9 आपका डिवाइज़र है। मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था पहले भी आपको, क्वोशिएंट हमारा होल नंबर बनता है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बनता है और डिवाइज़र हमारा डिनोमिनेटर बनता है। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट में क्या आ गया है, 2, न्यूमरेटर में क्या आ गया है हमारे पास 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9। तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई है आपके पास, 2 होल 4 अपॉन 9। सी पार्ट में भी मैं क्या दे रखा है, 10 माइनस 7 अपॉन 8। तो सबसे पहले हम 10 के नीचे 1 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर लगाएंगे, -7 अपॉन 8। अब अगर हम एलसीडी निकालें 1 और 8 की तो वो हमारे पास क्या आएगा, 8। यानी हमें फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 8 बनाना है।
फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 10/1, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई है 80/8। सेकंड फ्रैक्शन जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम करते हैं 10 की जगह पे हम लिख सकते हैं 80/8 माइनस में 7/8। तो यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे 8 और 80 में से हम 7 माइनस करेंगे और 80 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 73/8। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 73 को क्या करते हैं, चलो 8 से 8 9 जा 72, 73 में से 72 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। 1 आपका रिमाइंडर है, 9 आपका कोशेंट है और 8 आपका डिवाइज़र है। मिक्स्ड फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, कोशेंट होल नंबर बनता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर बनता है और डिवाइज़र डिनोमिनेटर बनता है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कोशेंट हमारे पास क्या है 9, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1 और तो 1 आपका न्यूमरेटर बन गया और डिवाइज़र क्या था 8, वो आपका क्या बन गया है डिनोमिनेटर। तो 9 होल 1/8 विल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। सबसे पहले हम 8 के नीचे 1 डिनोमिनेटर लगाएंगे, माइनस 19/20। अब हमें क्या करना है, एलसीडी निकालते हैं, एलसीडी ऑफ 1 और 20 और 1 और 20 की एलसीडी हमारे पास मतलब लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा आपके पास 20। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 8/1 इसका डिनोमिनेटर हमें 20 बनाना है। उसके लिए हम डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160/20। अब सेकंड फ्रैक्शन देखो तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 20 है। तो अब 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 160/20 माइनस 19/20। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डिनोमिनेटर को कॉमन करना 20, फर्स्ट न्यूमरेटर 160 माइनस सेकेंड न्यूमरेटर 19 और 160 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 141/20। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 141 को क्या करते हैं 20 से डिवाइड करते हैं। 27 जा क्या होता है हमारे पास 140 और 141 में से 140 माइनस करेंगे 1 क्या बचेगा रिमाइंडर। 1 आपका रिमाइंडर है, 7 आपका कोशेंट है और 20 आपका क्या है डिवाइज़र है। तो मिक्स फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला कोशेंट होल नंबर बनता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या बनता है आपका डिवाइज़र क्या बनता है डिनोमिनेटर। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 7 आपका होल नंबर आ गया, 1 आपका न्यूमरेटर बन गया और 20 आपका डिनोमिनेटर बन गया। तो आपका आंसर क्या